डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूटिलिटी कंप्यूटिंग की। यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बेनिफिट्स और उस किस तरह से वो वर्क करता है उसकी हम बात करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एज एक प्रोविजन है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज और स्टोरेज मीन्स दो चीजें प्रोवाइड करता है, दैट इज बेसिकली स्टोरेज रिसोर्सेज और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। किस तरह से एक मीटर सर्विसेज के साथ में, जो वो सर्विसेज जो कि एक मीटर सर्विसेज है विच इज एसेंशियल सर्विसेज है, जो पहले से ही हमारा जो प्रोविजनल क्लाउड्स थी यानी पहले से जो ट्रेडिशनल पब्लिक यूटिलिटी क्लाउड्स थी उन कंपनीज को, और उनकी तरह ही ये क्या करती है यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज प्रोवाइड अ रिसोर्सेज जो कि है हमारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और स्टोरेज रिसोर्सेज। ये यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक नया आइडिया नहीं है, यह वो आइडिया है जिसमें कि आप जो कंपनीज हैं बेसिकली ग्रो करती हैं। मीन्स हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग को पॉपुलरिटी के लिए यूज करते हैं। जो कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइजेस जो होती हैं, दे आर यूजिंग फॉर द पॉपुलरिटी। सो जो आप यूटिलिटीज होती हैं वो एक वर्चुअल पैराडिगम पे काम करती हैं जिसमें आईटी डिपार्टमेंट और यूजर्स जो होते हैं, मीन्स आईटी डिपार्टमेंट जो होगा और जो यूजर्स होगा, यूजर जो कि जिसको जरूरत होती है उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है। क्या? वो रिसोर्सेज जो उसकी नीड है। सो बेसिकली जो कंप्लीट हमारा यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है उसमें यूजर को और कंपनीज को उसकी जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए, और बिजनेस का अगर इंफ्रा नहीं है, अगर बेसिक इंफ्रा नहीं है, तो इस मॉडल को यूज करके वो अपने बिजनेस को क्या करता है, एक्सटेंड कर सकता है। सो दैट इज अ बेसिकली आप पैराडिगम विच इज यूज्ड फॉर द वर्चुअली, मतलब वर्चुअल सर्वर पे काम करके आईटी डिपार्टमेंट्स या फिर यूजर्स को या एक्सेस प्रोवाइड करता है। सो क्या आइडिया निकला, मीन्स क्या डेफिनेशन निकलती है यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की? सो बेसिकली जो डेफिनेशन निकल के आती है यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की, दैट इज अ सर्विसेज, वो सर्विस जो कि प्रोविजनल या वो प्रोविजनल मॉडल जो कि ऑफर करते हैं किसको, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क बैंडविड्थ, इनके साथ जो रिक्वायरमेंट होती है और डिमांड पे यह सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन जो कि क्या है, एक प्रोविजनल मॉडल है विच प्रोवाइड्स अ सर्विसेज। ठीक, सो ये होती हमारी यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। रिसर्चर एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं वो और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने वेंडर्स के साथ इंक्लाइन करके इस क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत अच्छे से जाना, मतलब बहुत क्लोजली तरीके से जाना, और एक नए तरीके से यूटिलिटी को क्या किया, बेसिकली जो यूटिलिटी थी उसको सर्विसेज को, मतलब वर्चुअल सर्वर्स के साथ जो इंटरनेट है, तो वाया इंटरनेट दे हैव मेड एन अवेलेबिलिटी, उन्होंने उसको अवेलेबल कराया उन रिसोर्सेज को। सो जो बेसिकली क्या आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या रिसर्चर एनालाइजर्स हैं, इन्होंने एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ होम, किसको लेकर के, जो क्लाउड्स थी, मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग के वेंडर्स थे उनके साथ इंक्लाइन करके उसको बहुत क्लोजली से समझ करके इस यूटिलिटी कंप्यूटिंग को एक्सेस करने की परमिशन दी, और वाया इंटरनेट जब जरूरत पड़ेगी मीन्स अवेलेबिलिटी को क्या एक्सेस कराया, तो सर्विसेज को इन्होंने एनालाइज करके उसे एक्सेस कराया। सो ये थी बेसिकली हमारी क्या, यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए अब हम बात करते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग एग्जांपल्स क्या हैं। सो हम अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे, सो दैट इज अ वन थिंग, जो वर्चुअली एनी एक्टिविटी परफॉर्म, यानी कोई भी एक्टिविटी जो वर्चुअली परफॉर्म होती है किसी डेटा सेंटर में, सो उसका रिप्लिकेशन होता है आपका यूटिलिटी कंप्यूटिंग में। मतलब यूटिलिटी कंप्यूटिंग ऑफर करती है रिप्लिकेशन, मतलब बार बार दोहराना किसका, वर्चुअल डेटा सेंटर में जो एक्टिविटीज होती है, ये वर्क होता है किसका, यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो दैट इज एन एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के बेस में कौन कौन सी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती है, तो सबसे पहले होता है आपका एक्सेस टू फाइल, फिर आता है जैसे एक्सेस टू फाइल एप्लीकेशंस एंड वेब सर्वर्स, देन आता है हमारी जो सर्विसेज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज,
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो ये तीनों सर्विसेज हमारा यूटिलिटी कंप्यूटिंग का पार्ट है। मीन्स आस इंफ्रास्ट्रक्चर, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज और हमारे सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, तीनों हमारी इसके ही एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इज वर्चुअली अनलिमिटेड प्रोविजंस। मतलब आप जो यूजर है उसको वर्चुअली अनलिमिटेड कितना भी डेटा वो अनलिमिटेड उसको प्रोसेस करने की परमिशन होती है। मीन्स कंप्यूटेशन स्टोरेज जो होता है वो जितना उसको स्टोरेज चाहिए वो अनलिमिटेड वो प्रोवाइड कराता है, दैट इज अ वर्चुअली। सपोर्ट करता है किसके लिए? कस्टमर की कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए। तो जो कस्टमर की कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस है उसमें ये सपोर्ट करता है। स्टोरेज स्पेसेस, फिर करता है ये डेटा सेंटर, डेटा या डेटाबेस या एप्लीकेशंस के लिए स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कराता है। देन क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दोनों ही इसलिए इसका पार्ट है कि किस तरह से स्टोरेज दे रहा है। तो ये स्टोरेज दे रहा है किसके लिए? डेटाबेस के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, उसके एप्लीकेशंस के लिए। देन अब हम बात करेंगे कि जो जैसे यूटिलिटी सर्विसेज के, सो क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जैसे कि पावर, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशंस, दैट एंटायरली कम्युनिकेशंस, ऑल आर द पार्ट ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज। जनरली जो आईटी टेक्निक्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो इन स्पेशलाइज जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं या आईटी टेक्निक्स होते हैं, ये जो या स्टैंडर्ड जो हमारे क्या होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, सच लाइक जैसे हमारा रैंसमवेयर एक्सपर्ट्स हो गया, एंड ये सारे जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं दैट इज यूजिंग द सेम एनवायरनमेंट। सो ये थी हमारी कुछ सर्विसेज जो कि यूटिलिटी सर्विसेज के का पार्ट थी, जो कि हम या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स जो यूजर है वो यूज करता है, उसके बेसिस पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिस ऑफ द सेम थिंग। मतलब जो हमने यूटिलिटी कंप्यूटिंग की डिफाइन किया है उसके बेस पर उसके जो एंटरप्राइजेज या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। तो हम कुछ की बेनिफिट्स की बात करेंगे। की बेनिफिट्स में पहले हम जैसे बात करते हैं कि ये क्या करता है, रिमूव करता है कंपनीज के जो टाइमिंग्स होती हैं या जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिमूव करता है। सो ये आईटी मैनेजमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है। तो पहला की बेनिफिट्स ये होता है। सेकेंड, जो सेव कर वैल्यूएबल टाइम और उसके रिसोर्सेस को ये सेव करता है। ये ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये जो कंप्लीट फ्लेक्सिबल होता है इस दैट इज एन वो इस चीज को ऑफर करता है बिकॉज कहीं भी किसी भी टाइम पर अवेलेबल होना, किसी भी टाइम, मतलब दैट इज द नेटवर्क। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में जैसे फाइनेंशियल, तो मिनिमल फाइनेंशियल कॉस्ट पे आपका मैक्सिमम उसका यूटिलाइज देना और फिजिकल इंफ्रा को प्रोवाइड कराना। देन इट अलाउज टू शॉर्टर, मीन्स टाइम के रिलैक्स में, मीन्स टाइम के कॉम्प्लेक्स में ये अलाउ करता है टाइम मैनेजमेंट्स को। सो शॉर्टर टाइम टू फॉर द मार्केट। सो ये थे हमारी कुछ की बेनिफिट जिसमें हम मार्केट के टर्म्स में, टाइम मार्केट एंड टाइम के टर्म्स में, फैसिलिटीज या मिनिमम जो हमारा कॉस्टिंग है उसके टर्म्स में, या फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उसको ऑफर करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और हमारी सर्विसेज को देता है। फिर हमने इसमें कुछ सर्विसेज के बारे में भी बात की है। द सर्विसेज जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग का उपयोग है उसके यूसेस के बेसिस में क्या क्या सर्विसेज दे रहा है उसके बारे में हमने बात की। देन एग्जाम्पल को लेते हुए हमने इसको समझाया और क्या है बेसिकली यूटिलिटी कंप्यूटिंग और कैसे उसका नाम पड़ा यूटिलिटी कंप्यूटिंग, क्योंकि यूटिलिटी कंप्यूटिंग इट मीन्स द क्लाउड, द यूटिलाइजेशन ऑफ द क्लाउड जो कि यूजर को या कंपनी को उसकी ग्रोथ के लिए उसकी का डेटा एक्सचेंज कर सके एनी टाइम, मीन्स ग्रोथ के लिए पॉपुलर कर सके, दैट इज बेसिकली आर यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू।